जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। जितने भी लोग आप लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी एमटीएस की, उनके लिए यह स्पेशल क्लास होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके पास जितने भी समय बचे हैं उनके लिए हम जीके जीएस की क्लासेज आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपको पता होगा कि आपके पेपर में आपको इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, संविधान से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे जो पॉलिटी के अंतर्गत ये सभी, और जीके जीएस, ये 4-5 टॉपिक को हम क्लियर कराएंगे अपने यूट्यूब चैनल फ्री में। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिर्फ आप हमारे साथ जुड़ जाइए। अभी से आपके पास समय है। हम आपको रेगुलर दोपहर 1 बजे और सुबह के 8 बजे में क्लासेज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक जीके की यह क्लास होगी। मिक्स्ड प्रश्न होंगे। प्रश्न वही होंगे जो एसएससी सीजीएल या सीजीएल या एसएससी एमटीएस में आए हुए प्रश्न होंगे जीके जीएस के। ठीक है, जो मतलब पिछले ईयर में जो प्रश्न पूछे गए होंगे, उन्हीं में से हम कुछ प्रश्नों को चुन के आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हल कराने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न होंगे जो आपके पेपर में आने वाले हों। इसमें एक खास बात यह है कि ये एग्जाम स्पेशल प्रश्न होंगे प्लस परीक्षा पैटर्न पर आधारित प्रश्न है, क्योंकि मैंने बताया पहले आपसे जो पिछले साल पूछे गए प्रश्न होंगे वही हमने शामिल किया है। चलिए, आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र होगा ये। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। एसएससी एमटीएस वालों जुड़ जाओ हमारे साथ, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। आपको पता होगा कि लगभग 48 लाख लोगों को परीक्षा देना है, तो 48 लाख लोगों में अगर आपको एक सीट लेनी है तो जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ। ठीक है, चलिए एसएससी एमटीएस के महामाराथन में पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मध्ययुगीन भारत के किस शासक को ग्रैंड ट्रैंक रोड निर्माण का श्रेय मिला है? क्या बाबर को मिला? एक प्रकार से कह दे, सिंपल पूछा जाए तो ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण किसने किया, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो ए ऑप्शन बाबर ने, बी ऑप्शन कृष्णदेव राय ने, सी ऑप्शन जहांगीर ने, और डी ऑप्शन शेरशाह सूरी ने। तो चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए आप लोग। चलिए, तो आपको पता होगा कि ग्रैंड ट्रैंक रोड जो है तो उसे बनवाया था शेरशाह सूरी ने। हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। तो ठीक, चलिए देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, पंचायती राज व्यवस्था की जो हमारे देश में स्थापना हुई थी वही के बारे में प्रश्न दिया गया है। देखिए, पंचायती राज की देश में स्थापना किस वर्ष में की गई थी? आपसे कहा जा रहा है पंचायती राज की स्थापना हमारे देश में कब हुई थी। ए ऑप्शन 1957, बी ऑप्शन 1952, सी ऑप्शन 1959, डी ऑप्शन 1800 में। तो चलिए बताइए आप लोग, कब की गई थी पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना? चलिए, तो आपको पता होना चाहिए कि 1959 में कब किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 में किया गया था। किसके द्वारा? उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कहाँ से किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिले से। जहाँ दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से, जिला याद कर लीजिए नागौर। ठीक है, नागौर। ठीक, नागौर जिले से स्टार्ट किया था। ये नागौर जिला राजस्थान में कब किया गया था? 2 अक्टूबर को किया गया था। जहाँ दोस्तों 2 अक्टूबर को किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। इन सभी टॉप पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया गया था कहाँ पर? चंपारण में, बारदोली में, और डांडी में, और बड़ोदरा में। तो कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए, आपको पता होगा कि 1917 में मिल जो मिल क्या जो नील खेती के बारे में इन्होंने चंपारण में आंदोलन किया था, आपको पता होना चाहिए। तो चंपारण हमारा कहाँ पर है? तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण आपको पता होगा कि बिहार में है। कब किया गया था? तो 1917 में यह आंदोलन हुआ था। आपको पता था, मैंने पहले बताया 1917 में है। चंपारण बिहार में है। ठीक है, चलिए, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग, अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग, सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? तो अफ्रीका में किया था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में किया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका में किया था। अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो भारत के संदर्भ में यह हो जाएगा चंपारण। ठीक है, भारत के संदर्भ में चंपारण। चले अगले बढ़ते हैं। 1917 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपसे कहा जा रहा है भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ए ऑप्शन जापान, बी ऑप्शन वेस्ट इंडीज, सी ऑप्शन इंडोनेशिया, डी ऑप्शन भारत। कमेंट करिए, उत्तर बताइए। चलिए, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुदाय अगर बात की जाए कौन सा है, तो इंडोनेशिया है। यहाँ पर इंडोनेशिया हमारा, ठीक। चलिए, सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर द्वीपों की अगर संख्या पूछी जाए तो 18,000 से अधिक द्वीप है, ठीक। 18,000 से अधिक द्वीप हैं, आप याद कर लीजिए। सबसे बड़ा द्वीप समूह अगर पूछा जाए तो इंडोनेशिया है, जहां पर 18,000 से अधिक द्वीप समूह हैं, आप जानते रहिए। चलिए अगला बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, विश्व में सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला देश इनमें से कौन सा है? क्या भारत है, क्या अमेरिका है, क्या जापान है, क्या रूस है? कई लोग होंगे जो भारत को टिक कर देंगे। जी नहीं दोस्तों, भारत गलत हो जाएगा। भारत हमारा 7वें नंबर पर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पर है। अगर जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो उत्तर इसका हो जाएगा हमारा रूस। जी हाँ दोस्तों, रूस जो उत्तर है यह सही हो जाएगा। रूस, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रूस क्षेत्रफल के मामले में सर्वाधिक बड़ा देश कहा जाता है, ठीक। चलिए, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। रोजाना हमारे साथ एक इम्पोर्टेंट क्लास करिए आप भी, ठीक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारे राष्ट्रीय गान के संक्षिप्त रूप त्योहार के अवसर पर बजाने के लिए जाने वाला समय कौन सा है? कहा जा रहा है हमारे राष्ट्रीय गान के संक्षिप्त स्वरूप त्योहार के अवसर पर बजाने के लिए समय कितना है? तो क्या 1 मिनट है, क्या 50 सेकंड है, क्या 30 सेकंड है, क्या 20 सेकंड है? उत्तर बताइए आप लोग। आपको पता होगा कि हमारे भारत का राष्ट्रीय गान जो है मूल रूप से कितने समय में, वैसे तो कहा जाता है 52 सेकंड का निर्धारित है, लेकिन अगर त्योहारों के अवसर पर बात की जाए तो उत्तर हमारा हो जाएगा 20 सेकंड का। जहाँ दोस्तों उत्तर हो जाएगा हमारा 20 सेकंड। वैसे तो हमने पहले भी बताया 52 सेकंड का टाइम लिया जाता है, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर आपसे बात किया जा रहा है तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा उत्तर 20 सेकंड का, ठीक है। चलिए, प्रश्न के अकॉर्डिंग 20 सेकंड का उत्तर सही हो जाएगा। एसएससी सीजीएल में यह प्रश्न आया हुआ है, सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है ये, ठीक, सीजीएल में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न होगा हमारा, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित के लेखक हैं, कौन है? क्या आर्यभट्ट है, क्या गौतम बुद्ध हैं, क्या बाणभट्ट हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो चलिए बताइए। आपको पता होगा कि हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित के लेखक जो हैं बाणभट्ट कहे जाते हैं। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाणभट्ट जो लेखक थे हर्षवर्धन के दरबार का प्रसिद्ध साहित्यकार था। आपको पता होना चाहिए कि बाणभट्ट जो है, बाणभट्ट हर्षवर्धन की राज दरबार का प्रसिद्ध साहित्यकार था, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कम समय में अधिक प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट हो, या टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट हो, या मॉडल पेपर हो, सभी को अधिक से अधिक प्रोवाइड करना, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारे चैनल का लक्ष्य है। जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं वो ज़रूर हमारे चैनल के बारे में जानते होंगे, किस प्रकार की तैयारी कराई जाती है। बाकी आपकी इच्छा, आपको क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? क्या जाकिर हुसैन थे, या राधा कृष्णन थे, या बीवी गिरी थे, या इनमें से कोई नहीं? तो चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए आप लोग। चलिए जल्दी से कमेंट करते रहिए आप लोग, जल्दी से। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की बात की गई है, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक, थे। इनका कार्यकाल अगर पूछा जाए तो 1952 से 1962 ईस्वी तक। चलिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से, देख लीजिए कार्यकाल भी लिख लीजिए, 1952 से 1962 तक 10 सालों का इनका कार्यकाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? आपसे कहा जा रहा है सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जा रहे हैं? क्या तमिलनाडु में पाया जा रहा है, क्या हिमाचल प्रदेश में पाया जा रहा है, क्या केरल में, या असम में? तो कमेंट करिए और उत्तर बताइए कहाँ पर पाया जा रहा है। चलिए जल्दी बताइए। सदाबहार
उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जा रहे हैं? तो उत्तर हो जाएगा असम में। जी हाँ दोस्तों, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन असम, पश्चिमी तट तथा पूर्वी हिमालय में पाए जाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा डी ऑप्शन असम। डी ऑप्शन असम हमारा उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाएं, आगे करें क्लास को। क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताते रहिए। आपसे निवेदन बस इस तरह करेंगे, आप क्लास को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न होगा हमारा, हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे? आपसे कहा जा रहा है हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे? ए ऑप्शन फाहियान, बी ऑप्शन वेनसांग, सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। चीनी यात्री अगर वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से आया था, तो मैंने बता दिया ना वेनसांग, हमारा बी ऑप्शन नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था। सोचिए नालंदा विश्वविद्यालय पुराने समय का एक बहुत बेहतरीन विद्यालय था, पूरी दुनिया का नंबर 1 विद्यालय था। 10,000 छात्र उस समय में पढ़ते थे, लेकिन आज के समय नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार किया गया जा रहा है अब धीरे धीरे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा, किनके प्रशासन के लिए नगर पालिका संगठनों को तैयार किया गया है? आपसे कहा जा रहा है किनके प्रशासन के लिए नगर पालिका संगठनों को तैयार किया गया है? ए ऑप्शन बड़े शहरों, बी ऑप्शन नगर और छोटे शहरों, सी ऑप्शन केंद्र शासित प्रदेश और डी ऑप्शन राजधानी शहरों। तो उत्तर बताइए आप लोग। चलिए उत्तर बताइए। इनके प्रशासन के लिए नगर पालिका संगठनों को तैयार किया गया, तो उत्तर हो जाएगा हमारा नगर और छोटे शहरों के लिए, ठीक है। नगर और छोटे शहरों के लिए। नगर परिषद मध्यम आकार के नगर में होते हैं, जबकि नगर निगम बड़े शहरों में होते हैं। उत्तर हो जाएगा नगर और छोटे शहरों के लिए, बी ऑप्शन नगर और छोटे शहरों के लिए हमारा बी उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, एक भूमि के टुकड़े पर एक ही समय में दो या अधिक फसल साथ साथ उगाना कहलाता है, क्या कहलाता है? ए ऑप्शन मिश्रित फसल, बी ऑप्शन मिश्रित के कृषि, सी ऑप्शन कृषि और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए उत्तर बताइए आप लोग। चलिए जल्दी उत्तर बताइए। उत्तर हो जाएगा हमारा मिश्रित कृषि। जी हाँ दोस्तों, मिश्रित कृषि की उत्तर हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्लास कैसी लग रही है? क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास हो या मॉडल पेपर हो या प्रैक्टिस सेट हो, आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है हमारे चैनल के माध्यम से। तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार, बस और कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस इतना करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण किया? आपसे पूर्ण किया, यह याद करिएगा, पूर्ण किया। क्या अकबर ने किया था, या शाहजहां ने किया था, इल्तुतमिश ने किया था, जहांगीर ने किया था? तो कमेंट करिए और उत्तर बताइए। अब अगर कुतुब मीनार बनवाने की बात की जाए, आपसे कुतुब मीनार को किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। स्टार्ट शुरू वही किया था, लेकिन पूर्ण करने की बात की जाए तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण किया। तो इल्तुतमिश कौन था? ऐबक का गुलाम था। जी हाँ दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था इल्तुतमिश ने, वही कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण कराया था, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, क्लास को आगे करें। चलिए बताइए, आगे करते हैं क्लास को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ? आपसे कहा जा रहा है सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ? क्या 1853 में हुआ, 1855 में, 1857 में, 1861 में? बताइए कब हुआ था। सिपाही विद्रोह को ही स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, पता होगा आपको। तो 1857
को हुआ था। ठीक है, 1857। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, माफी चाहते हैं। सी ऑप्शन 1857 को हुआ था। कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? यूपी के मेरठ शहर से हुआ था। ठीक है, यूपी के मेरठ शहर से हुआ था। ठीक, चलिए, और ये मेरठ से स्टार्ट होकर पूरे देश में फैला यह स्वतंत्रता का प्रथम आंदोलन, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको हमारे साथ फ्री में तैयारी करने का अवसर मिल रहा है, तो आप भी इसका लाभ उठाइए। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।